हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोकर मैलवेयर के बारे में। जोकर मैलवेयर एक ऐसा इफेक्टिव वायरस है जो आपका फोन का डाटा चुराता है। क्विकहिल सिक्योरिटी लैब ने दावा किया है ऐसा ही 8 एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन को अभी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। करीब 3 साल से ये एप्लीकेशन अगर आपका फोन में है तो आपका पूरा डाटा लीक हो रहा होगा और उसी के साथ कभी भी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपका बैंक से पैसा काटा गया है बट इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जोकर मैलवेयर एक ऐसा इफेक्टिव वायरस है जो अगर आपका फोन में जोकर मैलवेयर इफेक्टिव कोई भी एप्लीकेशन अगर ऐसा रहेगा जो आपका डाटा को चुरा रहा है धीरे धीरे, तो ये इस तरह का भी काम कर सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म का प्राइम सब्सक्रिप्शन करा के आपका पैसा भी नुकसान करा सकता है। जैसा किसी भी प्राइम सब्सक्रिप्शन अगर वो ऑटोमेटिक कर लेता है तो उस टाइम में आपका बैंक से पैसा जब काटा जाएगा तभी आपको पता चलेगा, बट आपने तो किसी प्राइम सब्सक्रिप्शन किए नहीं, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कौन सा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, और हटाया इसलिए है कि जोकर मैलवेयर इफेक्टिव वो एप्लीकेशन सारा था। तो वो सारा एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे और इसके साथ ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है आपका फोन में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। चैनल में अगर आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूं जो आपका काम पे आए। क्विकहिल सिक्योरिटी लैब ने दावा किया है करीब गूगल प्ले स्टोर में ऐसा 8 एप्लीकेशन था जो एप्लीकेशन आपका फोन में अगर इंस्टॉल है तो वो फोन में आपका डाटा को चुरा रहा था। कैसा डाटा? आपका एसएमएस, आपका फोन में आप क्या वीडियो क्या फोटो स्टोरेज कर रहे हैं, आपका कौन सा एप्लीकेशन में क्या ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, पूरा डाटा को इकट्ठा करके वो अपना सर्वर में भेज रहा होगा। करीब ऐसा एप्लीकेशन मिला है जो 3 साल से डाटा को इकट्ठा कर रहा है। जब पता चला उसी टाइम में गूगल प्ले स्टोर से वो सारा एप्लीकेशन को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करिएगा, कौन सा एप्लीकेशन में रिस्क है, एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन किस तरह से आपका डाटा को चुरा सकता है, और डाटा को चुराने में सहायता आप ही कर रहे हैं। तो किस तरह से आप डाटा चुराने में सहायता कर रहे हैं वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। फ्रेंड्स, जोकर मैलवेयर एक ऐसा वायरस है, वो पहले किसी एप्लीकेशन को टारगेट करता है, देखता है कि उस एप्लीकेशन का कितना यूजर है और उसके बाद वो एप्लीकेशन किस तरह का काम करता है। तो उस हिसाब से उस एप्लीकेशन का जितना यूजर होगा, वो एप्लीकेशन को जो यूजर यूज करेगा, तो उस हिसाब से उस यूजर का डाटा इकट्ठा करता है उस एप्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जोकर मैलवेयर एक ऐसा वायरस है, पहले वो एप्लीकेशन को टारगेट करता है और एप्लीकेशन से यूजर को। तो फ्रेंड्स, यूजर का डाटा मतलब आपका एसएमएस में आपका बैंकिंग डाटा आ सकता होगा, और इसके साथ आपका पर्सनल कुछ एसएमएस डाटा आ सकता होगा, या आप मोबाइल के अंदर बैंकिंग कर रहे हैं। ये 8 एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डिलीट किया गया है, ये एप्लीकेशन के किसी एक भी एप्लीकेशन अगर आपका फोन में रहा है तो आपका फोन का डाटा ऑलरेडी वो चोरी कर रहा था। अभी अगर आपका एप्लीकेशन वो फोन के अंदर है तो उस एप्लीकेशन को अभी के अभी आप डिलीट करिए। तो आपको बताने वाले हैं कि वो 8 एप्लीकेशन कौन सा है, उसका नाम बताएंगे, और ज़्यादातर टारगेट जो जोकर मैलवेयर जो वायरस जो टारगेट करता है इस तरह का एप्लीकेशन को, जैसा है लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन या कॉन्टैक्ट या स्कैनर, इस तरह का एप्लीकेशन को टारगेट ज़्यादा करता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन जब भी किसी का दरकार होता है तो तभी उस टाइम में सर्च करता है, कहीं से भी प्ले स्टोर से हो चाहे या ब्राउज़र से हो, कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके काम कर लेता है। बाद में फिर उसको भूल जाता है कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है फ़ोन में या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एप्लीकेशन आपका डाटा को चुरा रहा है। तो आप अगर आपका डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को आप किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करके मत डाउनलोड। ऐसा गूगल प्ले स्टोर है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो iOS प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एप्लीकेशन जो आप ब्राउजर से करते हैं
मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में है 50 MB का और ब्राउजर में आपका शो हो रहा है 30 MB का, तो आपको क्या लगा है, चलिए 30 MB वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, मेरा MB भी कम बचेगा। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी करिए कि वो एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, एप्लीकेशन ओरिजिनल है कि नहीं है। इस तरह की भी आप लोग देखे होंगे कि एप्लीकेशन दिखने में एकदम सेम है, बट आपने उसको डाउनलोड कर लिए मोबाइल में, उसके बाद जब एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि दूसरा कोई एप्लीकेशन है। लोगो तो आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी लोगो आप डाल सकते हैं, बट एप्लीकेशन जेन्युइन का बात यहाँ पे आता है। तो फ्रेंड्स, जेन्युइन एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर यूज करिए। आपका जो प्लेटफॉर्म है, अगर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है तो एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर, अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ऐप स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बताने वाले हैं कि आप परमिशन कैसे दे रहे हैं इस सारा एप्लीकेशन को आपका फोन में वर्क करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से चाहे या आप ब्राउजर से, तो फ्रेंड्स कुछ परमिशन आपको देना पड़ता है, जैसा कि कॉन्टैक्ट एक्सेस, कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, इस तरह का परमिशन आपको देना पड़ता है। तो आप खुद परमिशन दे रहे हैं उस एप्लीकेशन को कि आप मतलब वो डाटा को इकट्ठा कर सकता है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट को परमिशन नहीं दीजिएगा तो कॉन्टैक्ट शो नहीं होगा। तो यही सही, अगर जो एप्लीकेशन आपका रेगुलर आप काम नहीं कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को आप इस तरह का पूरा परमिशन मत दीजिए। मैलवेयर इस तरह से काम करता है, जो भी एप्लीकेशन मैलवेयर इफेक्टेड होगा, जोकर मैलवेयर इफेक्टेड होगा, वो सारा एप्लीकेशन में अगर आप सब परमिशन दे देते हैं, मान लीजिए आप लोकेशन परमिशन दे दीजिए, मैसेज का परमिशन दे दिए हैं, इंटरनेट एक्सेस का आपने परमिशन डाल दिए हैं, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपका फोन के अंदर हिडन होके काम करता रहता है, डेटा को इकट्ठा करता है और वो अपना सर्वर में अपलोड करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो जोकर मैलवेयर, जो इफेक्टिव वायरस है, इस तरह से ये सारा एप्लीकेशन को काबू में कर रहा है और इसके साथ हम लोगों का फोन के अंदर जो पर्सनल डाटा है, बैंकिंग डाटा है, वो बैंकिंग डाटा को चुरा रहा है। तो फ्रेंड्स, वो 8 एप्लीकेशन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये जो 8 एप्लीकेशन है ये है एक्सेलरी मैसेज, फास्ट मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, सुपर मैसेजिंग, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेजिंग, ट्रैवलिंग वॉलपेपर और सुपर SMS। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत अच्छा खूबियाँ दिखाता है। बहुत जगह में ऐड में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फीचर्स है। मैसेज आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैसेज आपको वॉइस में सुनाई देगा। मैसेज अगर आपके पास आता है तो मैसेज को ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, जो मेन आपका पेज है उसी पेज के अंदर मैसेज एकदम शो हो जाएगा और मैसेज एक्स्ट्रा करके आपको खोलना नहीं होगा। इस तरह का फैसिलिटी देके आपका डेटा को चुराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब के लिए बचने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है, किसी इधर उधर प्लेटफॉर्म से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। जो कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो सारा जो एप्लीकेशन वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है, किसी दूसरे जगह से आपको डाउनलोड नहीं करना है। और ये बात भी आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी एप्लीकेशन में आप जो परमिशन दे रहे हैं वो एप्लीकेशन कौन कौन परमिशन आपसे मांग रहा है, जैसा लोकेशन, मैसेज में लोकेशन का क्या दरकार है, मैसेज में इंटरनेट का क्या दरकार है। तो आप किसी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन को ओपन करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सेस का देना पड़ता है या लोकेशन देना पड़ता है या कॉन्टैक्ट देना पड़ता है। तो इस सारा जो कुछ भी परमिशन आपको देना है थोड़ा ध्यान से देना है। यही इस तरह से ही आपका पर्सनल डाटा को चुराया जा रहा है। तो जोकर मैलवेयर ये एक ऐसा टाइप का वायरस है, एक ऐसा टाइप का हैकिंग ट्रिक है जो एप्लीकेशन को पहले बार करता है उसके बाद फिर आपको बार करता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोगों के लिए लाता हूं जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम ट्रेडिंग वीडियो।